नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों को पत्र लिखा। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि आर्थिक पुनरुद्धार में भारत उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उपाय आत्मनिर्भर भारत है। श्री मोदी ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में सभी किसान शामिल। एक वर्ष में 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। प्रधानमंत्री कल मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पिछले एक साल में रेल दुर्घटना में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। देश भर में बिना चौकीदार वाली अब कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं बची। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47.4% हुई और जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। दोपहर समाचार में मेरी सहयोगी चंद्रिका जोशी के साथ मैं हूं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री ने पत्र में अपनी सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है और कोविड-19 महामारी से निपटने में देश का संकल्प दोहराया है। देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। श्री मोदी ने कहा कि जनता ने यह साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक शक्ति और क्षमता विश्व के ताकतवर और संपन्न देशों की तुलना में कहीं अधिक है। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। एक बड़ा कारण है कि भारत आज अन्य देशों की तुलना में ज्यादा संभली हुई स्थिति में है। ये लड़ाई लंबी है, लेकिन हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इतने बड़े संकट की घड़ी में निश्चित रूप से यह दावा नहीं किया जा सकता कि किसी को असुविधा या परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमारे मजदूरों, प्रवासी कामगारों, लघु उद्योगों के शिल्पकारों, दस्तकारों, हॉकरों और अन्य लोगों को मुसीबतों को सामना करना पड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि हम उनकी परेशानी कम करने के लिए एकजुट और प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सहित विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं फिर से कैसे पटरी पर आएंगी, इस बात पर व्यापक बहस हो रही है। कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत की एकता और प्रतिबद्धता ने विश्व को आश्चर्यचकित किया है। जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि वक्त की ये जरूरत है कि हम आत्मनिर्भर बने और हमें अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने रास्ते से आगे बढ़ना होगा। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी
हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में सरकार के कुछ फैसलों की व्यापक चर्चा हुई और वे सार्वजनिक विचार विमर्श का केंद्र रहे। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की भावना ज्यादा मजबूत हुई। बीते एक वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी स्वाभाविक है। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए आर्टिकल 370 की बात हो, सदियों पुराने संघर्ष के सुखद परिणाम राम मंदिर निर्माण की बात हो, आधुनिक समाज व्यवस्था में रुकावट बना ट्रिपल तलाक हो या फिर भारत की करुणा का प्रतीक नागरिकता संशोधन कानून हो, ये सारी उपलब्धियां आप सभी को स्मरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं का सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में अब सभी किसान आ गए हैं और एक वर्ष में ही 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई है। देश के इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई है। मछुआरों की सहूलियत बढ़ाने के लिए, उनको मिलने वाली सुविधाएं बढ़ाने और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाओं के साथ साथ अलग से विभाग भी बनाया गया है। इसी तरह व्यापारियों की समस्याओं के समय पर समाधान के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड के निर्माण का निर्णय लिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक पाइप के जरिए पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ से अधिक पशुधन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क टीकाकरण का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में देश के लोगों ने महत्वपूर्ण बदलाव के लिए मतदान किया था। पिछले 5 वर्षों में राष्ट्र ने देखा कि प्रशासनिक व्यवस्था कैसे भ्रष्टाचार और कुशासन से मुक्त हुई। श्री मोदी ने कहा कि अंत्योदय की सच्ची भावना के अनुरूप लाखों लोगों के जीवन का कायाकल्प किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2019 में देश के लोगों ने न सिर्फ विकास यात्रा जारी रखने के लिए वोट दिया, बल्कि ये सपना भी देखा कि भारत को नई बुलंदी पर ले जाकर उसे ग्लोबल लीडर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में इस सपने को साकार करने के लिए ही फैसले किए गए। श्री मोदी ने यह भी कहा कि आज 130 करोड़ लोग एक होकर राष्ट्र की विकास यात्रा से जुड़े हुए महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र की शक्ति से भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। देश पिछले एक साल में ऐतिहासिक निर्णयों और विकास की अभूतपूर्व गति के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही है, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ही है। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के कारण निश्चित रूप से ये संकट का समय है, लेकिन हमारे लिए ये दृढ़ संकल्प का भी समय है। उन्होंने कहा कि हम अपने वर्तमान और भविष्य का फैसला खुद करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे और विजय हमारी ही होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री मोदी के रचनात्मक और निर्णायक नेतृत्व में राष्ट्र निरंतर प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्ष में न केवल इतिहास की गलतियां सुधारी हैं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की नींव भी रखी है।
अमित शाह ने ये भी कहा कि भारत के नागरिकों ने श्री नरेंद्र मोदी में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है। ये उनके ईमानदार नेतृत्व और कठिन परिश्रम का परिणाम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए देश में लॉकडाउन करने का फैसला बिल्कुल सही समय पर लिया। उन्होंने कहा कि बैंक खातों में धनराशि का अंतरण और मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने जैसे कदम ऐसे किसानों और कामगारों के लिए लाभदायक साबित हुए हैं जो इन कठिन परिस्थितियों में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि किसानों को अपना उत्पादन देश में कहीं भी बेचने का अधिकार देने, कामगारों के लिए एक राशन कार्ड तथा लघु और मध्यम उद्यम की परिभाषा बदलने जैसे फैसले आने वाले दशकों में मील का पत्थर साबित होंगे। देश के प्रधानमंत्री के रूप में 6 वर्ष के कार्यकाल में ही नरेंद्र मोदी की नीतियों ने पिछले 60 वर्ष में विकास की खामियों की भरपाई कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज संवाददाता सम्मेलन में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी सहित अभूतपूर्व चुनौतियों का अत्यधिक साहस के साथ सामना किया। मोदी जी के नेतृत्व में 6 साल में भारत स्वावलंबी हुआ, आत्मनिर्भर भारत और आत्मसम्मान के साथ भारत की छवि दुनिया में बनी है। हम यह भी जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों में जो 7 दशक का गैप था, उस गैप को 6 सालों में पूरा करने का प्रयास हुआ। आज हम जब 1 साल पूरा कर रहे हैं तो हम ही नहीं, सारा विश्व कोरोना के साए में जी रहा है। और यह स्थिति कोरोना की दृष्टि से देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अन्य देशों के मुकाबले कोरोना की लड़ाई एक इस तरीके से लड़ी जिसमें भारत की स्थिति संभली हुई रही और बहुत हद तक उसको संभाल के रखा गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के जरिए देश के भविष्य की आधारशिला रखी। लखनऊ से प्रकाशित उर्दू दैनिक अवधनामा में लिखे आलेख में श्री जावड़ेकर ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हाल ही में दिया गया पैकेज देश का भविष्य तय करेगा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर लिखे गए इस आलेख में सूचना और प्रसारण मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख किया है। गरीब को आवाज मिला, सामाजिक न्याय मिला और युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। ऐसे में पिछले 1 साल में बड़े बड़े फैसले हुए और आर्थिक क्षेत्र में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स वाला देश बनना, बहुत सुधार हुए। अभी देश कोविड के संकट से जूझ रहा है। हमारे पास कोई तैयारी नहीं थी, न मास्क बनता था, न वेंटिलेटर बनते थे। आज सभी बनने लगे। मेक इन इंडिया का आविष्कार 4 महीने में हो गया और आज देश आत्मनिर्भर होकर आज कोरोना से लड़ रहा है और देश के जनता के सहयोग से हम कोरोना को मात देंगे, ये मुझे विश्वास है। हमारे संवाददाता ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का आकलन किया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A की समाप्ति, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाना, मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए 3 तलाक पर पाबंदी और नागरिकता संशोधन कानून को लागू कराने जैसे कदम नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का विस्तार कर सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना देना, छोटे सीमांत किसानों के साथ साथ छोटे व्यापारियों को पेंशन जैसे कदम भी इस अवधि में उठाए गए। इस कार्यकाल में सरकार ने नए जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया। इस अवधि के दौरान वैश्विक मंदी के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था को सरकार ने पटरी पर बनाए रखा। इन कदमों के अलावा वर्तमान में कोविड-19 महामारी में सरकार द्वारा इसके प्रसार को रोकने के साथ ही लोगों के हितों का ख्याल रखने के लिए कई कारगर फैसले भी लिए गए। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र में एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई राज्य में वर्चुअल रैलियां करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन रैलियों में केंद्र सरकार की योजनाओं और आर्थिक घोषणाओं के बारे में चर्चा की जाएगी।
हिमाचल प्रदेश में आज होने वाली वर्चुअल रैली के माध्यम से 750 से अधिक बूथ स्तर के कार्यकर्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। वहीं प्रत्येक मोर्चा प्रदेश भर में 500 लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं व आर्थिक घोषणाओं की समाज के सभी वर्गों के बीच वर्चुअल रैली करेंगे। इन कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने के लिए पार्टी ने संसदीय क्षेत्र अनुसार प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के 7 मोर्चों द्वारा संपर्क अभियान भी चलाया जाएगा, जिस प्रत्येक मंडल पर बड़े पैमाने पर फेस कवर व सैनिटाइजर वितरित किए जाएंगे। वहीं आज इस अवसर पर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता स्थानीय व स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का संकल्प भी लेंगे। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज से घर घर संपर्क अभियान शुरू कर रही है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शासन पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जबकि इस दौरान जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान हुआ वो अत्यंत चिंताजनक है। सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने आश्वासन ज्यादा दिए, जबकि उन पर अमल बहुत कम हुआ। कई ट्वीट के जरिए पार्टी ने आरोप लगाया कि कोविड महामारी से जुड़ा प्रधानमंत्री का 20 लाख करोड़ रुपए का सहायता पैकेज देश के सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 0.83% है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों को पत्र लिखा। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि आर्थिक पुनरुद्धार में भारत उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उपाय आत्मनिर्भर भारत है। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में सभी किसान शामिल। 1 वर्ष में 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। प्रधानमंत्री कल मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में रेल दुर्घटना में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। देश भर में बिना चौकीदार वाली अब कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं बची। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47.4% हुई और जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 65वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। रेलवे सही मायने में देश की जीवन रेखा बन गई है। वर्ष 2019-20 के दौरान रेल दुर्घटना में एक भी यात्री की जान नहीं गई। रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर रेलवे की उपलब्धियों के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि पिछला वर्ष सुरक्षा और कार्य प्रदर्शन दोनों ही क्षेत्रों में रेलवे के लिए उल्लेखनीय रहा। एक रिपोर्ट। देश में सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया गया है, जबकि 1274 अन्य क्रॉसिंगों को भी हटा दिया गया है। नई लाइन के चालू होने, दोहरीकरण और गेज परिवर्तन 2019-20 में बढ़कर 2226 किलोमीटर हो गए। श्री गोयल ने बताया कि यह 2009 से 2014 के दरमियान हुए औसत वार्षिक कार्य की तुलना में लगभग 50% अधिक रहा। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में गाड़ियों की समय की पाबंदी में भी लगभग 10% का सुधार देखा गया। रेल मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के मुश्किल समय के दौरान भी भारतीय रेलवे ने निर्बाध रूप से आवश्यक वस्तुओं की देश भर में आवाजाही सुनिश्चित की। उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का भी उल्लेख करते हुए यह बताया कि अब तक 50 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को इन ट्रेनों के माध्यम से अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। श्री गोयल ने उस अभिनव कदम का भी हवाला दिया जिसके माध्यम से रेलवे ने अपने डिब्बों में 3 लाख से
अधिक बेड की सुविधा के साथ कोविड देखभाल केंद्र बनाए। वाणिज्य क्षेत्र में उठाए गए कदमों के बारे में ब्यौरा देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के RCEP समूह में शामिल न होने के निर्णय को घरेलू श्रमिकों और छोटे और मध्यम उद्यमों को बल देने वाला बताया। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम संवाद में कहा है कि 52 लाख से अधिक लोग श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए अपने गृह राज्यों में पहुंच गए हैं। हम लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहे हैं और 52 लाख लोगों को हमने गंतव्य तक पहुंचाया है। श्रमिक लोगों के बेहतरी के लिए जो भी प्रयास हमको करना पड़ेगा हम करेंगे। हम लोग लगातार स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत करके ये ट्रेन चला रहे हैं। एक समय था जब हमने 280 तक प्रतिदिन ट्रेन चलाई हैं। अभी थोड़ी रिक्वायरमेंट स्टेट गवर्नमेंट से आने कम हो गई है। हम सबको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक एक भी श्रमिक को जरूरत है श्रमिक स्पेशल ट्रेन की और स्टेट गवर्नमेंट आगे आते हैं इसके लिए, भारतीय रेल ये ट्रेन चलाना जारी रखेगा। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि भीड़ के कारण पहले कुछ रेलगाड़ियां देरी से चल रही थी, लेकिन अब इस समस्या का समाधान कर लिया गया है और रेलगाड़ियां समय पर चल रही हैं। बीच में 1-2 दिन ऐसा हुआ था जब एक ही समय में बिहार और यूपी की बहुत सारी ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र से रवाना हुई थी और एक जगह वो कंजेशन जैसी स्थिति हुई थी। कई सौ ट्रेनें एक साथ आगे पीछे चल रही थी। उन ट्रेन को हमने डाइवर्ट किया और उन ट्रेनों की संख्या बहुत कम है। उसके पश्चात हमने रूट्स को रैशनलाइज किया और आज की स्थिति ये है कि किसी भी ट्रेन को जो अपना निर्धारित समय है उससे ज्यादा समय नहीं लग रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47% से अधिक हो गई है। अब तक 82,370 लोग पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,264 व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं और कोविड-19 के 7,964 नए मामले सामने आए। किसी एक दिन में संक्रमितों की ये सर्वाधिक संख्या है। इन्हें मिलाकर संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या 1,73,763 हो गई है। देश भर में अब तक कोविड-19 महामारी से 4,971 लोगों की मौत हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1,27,761 नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही देश में अब तक 36,11,599 नमूनों की जांच हुई है। इस बीच परिषद कोविड-19 की जांच सुविधाएं लगातार बढ़ा रही है। अब तक देश भर में 662 प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति मिली है। इनमें से 462 सरकारी और 200 प्राइवेट प्रयोगशालाएं हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 17,386 हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बताया कि 7,846 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोविड-19 से 398 लोगों की जान गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,105 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में मामलों की ये संख्या सर्वाधिक है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 45% से अधिक हो गई है। महाराष्ट्र में 2,692 और लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 33,124 हो गई है। राज्य में और 116 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 2,098 हो गई है। अब तक 62,228 लोगों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की सलाह के तहत कोविड-19 के बारे में प्रमुख डॉक्टरों की राय प्रसारित की जाती है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान के डॉक्टर रजनीश गुप्ता ने बताया कि सुरक्षित रहने के लिए हर व्यक्ति को लॉकडाउन की अवधि के दौरान घर में रहना चाहिए और वरिष्ठ नागरिकों की विशेष देखभाल की जानी चाहिए। जो भी उनकी मेडिकल इलनेसेस हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको हाइपरटेंशन है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, दे शुड टेक देयर यूजुअल मेडिकेशंस, दे शुड स्टे एट होम। स्पेशली जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि दे शुड स्टे एट होम और उनको बाहर नहीं जाना है। एम्स में वृद्धावस्था विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर AB डे ने कहा कि कोविड-19 महामारी से बुजुर्ग बुरी तरह प्रभावित हैं और उन्हें घर में रहने, मास्क लगाने और बार-बार हाथ धोने जैसे सभी आवश्यक उपायों का पालन करना चाहिए। कोविड-19 से बुजुर्गों को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें, अपना हाथ बार बार धोते रहें, मास्क का इस्तेमाल करें
जिन लोगों को बीमारी है, जो लगता है आपको कि उनको कोविड हो सकता है, उनसे दूर रहें। अपने दवाइयां खाते रहें जो आप पहले ले रहे थे। खाने में जो आप रोज खाते हैं वही खाएं और दिन भर कुछ ना कुछ करते रहें, मोबाइल रहें, चलते फिरते रहें, बिल्कुल पेड़ पाउंड ना हो जाएं, घर में रहें, ये दौर भी गुजर जाएगा। फिल्म अभिनेता अर्जुन कपूर ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्जुन कपूर और मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट कह रही है हमारी भलाई के लिए कह रही है, हम सब की भलाई के लिए, और मानिए कि दे हैव थॉट अबाउट दिस, दे हैव अंडरस्टूड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। इस बीमारी को हराना बहुत जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पे अटेंशन, वी अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट वांट्स व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, वो जानती है। तो प्लीज 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 उनकी बात मानिए और घर पे रहिए। जम्मू कश्मीर में दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के वामपोरा में आज तड़के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने कल शाम इस इलाके में संयुक्त खोज और घेराबंदी अभियान शुरू किया था। उन्होंने बताया कि जैसे ही सुरक्षा बल आतंकवादियों के छिपने के स्थान पर पहुंचे, आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना ने आज एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए पुंछ जिले के किरनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी की। रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने आज सुबह करीब 10 बजे गोलीबारी शुरू की। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। मुंबई में न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर की ओर चले तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 15 और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गरज के साथ छींटे भी पड़ सकते हैं। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। वर्षा होने और धूल भरी आंधी चलने का भी अनुमान है। न्यूनतम तापमान 18, अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि गोवा खूबसूरत प्राकृतिक छटा और खुले दिल से लोगों का स्वागत करने वाले लोगों का राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य कई क्षेत्रों में भारत की विकास गाथा को समृद्ध कर रहा है। सरकार ने इस खबर का खंडन किया है कि मास्क और पीपीई के मानकों के अनुरूप न होने के कारण नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के 50 स्वास्थ्य कर्मियों में कोविड-19 का संक्रमण पाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को निराधार बताया है। अपने ट्वीट में कार्यालय ने कहा कि इन कमियों को उपलब्ध कराए गए अपने ट्वीट में कार्यालय ने कहा कि इन कर्मियों को उपलब्ध कराए गए मास्क और पीपीई स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुरूप हैं और एम्स समिति द्वारा प्रमाणित हैं। कार्यालय ने यह भी कहा कि इनमें से 95% मामलों में रोगियों से संक्रमण होने का कोई सबूत नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश सीमा से लगे जिलों में टिड्डियों के हमले से निपटने के लिए सभी उपाय कर रही है। राज्य के कृषि विभाग में प्रधान सचिव देवेश चतुर्वेदी ने आकाशवाणी को बताया कि प्रशासन राज्य के कुछ जिलों में टिड्डी दल के हमले के प्रति सतर्क और सक्रिय है। जो लोकस या टिड्डी का जो यहाँ पर खतरा बना था राजस्थान की तरफ से जो आ रही थी, तो उसको बहुत हद तक हम लोगों ने आप लोग के साथ मदद करके जिला प्रशासन ने, कृषि विभाग ने मिलकर काफी हद तक टाल दिया है। लेकिन क्योंकि अभी खतरा बना हुआ है तो हमें यही कहना है कि इसमें हम एहतियात बरतें और रात में हमारे जो अधिकारी हैं प्रशासन के और फायर ब्रिगेड के साथ आएंगे, केंद्रीय दल भी पहुंचेगा और उसको वहां पर उसको मारा जाएगा जिससे कि वो आगे नुकसान को न करें। और क्योंकि आपदा की तरह माना जा गया है लोकस्ट के अटैक को, तो जो भी अगर किसान भाइयों बहनों के खेतों में नुकसान होता है किसी भी फल सब्जी का, तो उसका मुआवजा जिला प्रशासन उसका सर्वेक्षण करा के देगा। वंदे भारत मिशन के तहत आज खाड़ी देशों से 2,800 से अधिक भारतीयों को वापस लाने के लिए 17 उड़ानें संचालित होंगी। अधिकांश उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से आएंगी। दुबई से केरल के अलावा दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के लिए उड़ानें निर्धारित हैं। जेद्दा से एक उड़ान कोझिकोड के लिए निर्धारित है। कुवैत से एक विमान कन्नूर के लिए और बहरीन से एक विमान कोझिकोड के लिए रवाना होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर देशवासियों को पत्र लिखा। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि आर्थिक पुनरुद्धार में भारत उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र उपाय आत्मनिर्भर भारत है। श्री मोदी ने कहा, पीएम किसान सम्मान निधि के दायरे में सभी किसान शामिल। एक वर्ष में 9 करोड़ 50 लाख से अधिक किसानों के खातों में 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कराई गई। प्रधानमंत्री कल मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पिछले एक साल में रेल दुर्घटना में एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई। देश भर में बिना चौकीदार वाली अब कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं बची। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 47.4% हुई और जम्मू कश्मीर में दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।